हेलो स्टूडेंट्स, आज जो आप टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। इस टॉपिक में आपने रेजिस्टिविटी की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या इंक्रीज़ करेगी, अगर इंक्रीज़ करेगी तो क्यों इंक्रीज़ करेगी। तो इसके बारे में आपने आज के टॉपिक में आपने स्टडी करना है। जो आपने टॉपिक पहले स्टडी किया था वो था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो आपने वहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, जिसको आपने अल्फा से फाइंड आउट किया था। तो ये टॉपिक आपने लास्ट टॉपिक आपने किया है कि उस केस में आपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हो या डिक्रीज़ करते हो। तो ये पूरा टॉपिक आपने स्टडी कर लिया है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी जो भी मटेरियल है। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आपको पता ही है कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल में वो आप कैसे निकालते हो। वैल्यू आपके पास रहती है रो m अपॉन n e स्क्वेयर टाउ। ये वैल्यू आपने निकाली हुई है पहले ही रेजिस्टिविटी की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है जब आपने ये वैल्यू आपने की है तो मास और ई, जो मास ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू तो हमारी कैसी रहेंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी। क्योंकि मास आपको पता है मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आप लेते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन जो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आपके पास ये रहेगी, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n और रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो n की वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं होगी विद टेम्परेचर। तो जो वेरिएशन होगा रो का विद किसके साथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं तो उनके बीच में कोलिजन स्टार्ट हो जाता है। और कोलिजन इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी जल्दी कोलिजन स्टार्ट होता है कि जिसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम जो टाउ की जो वैल्यू है वो ये आपके पास इनवर्सली है। जितना जल्दी जल्दी कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कंडक्टर्स के अंदर, तो रिलैक्सेशन टाइम उतना ही डिक्रीज होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ये टॉर्क की वैल्यू जब डिक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो मैंने बताया है ना आपको कि जो कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं और वो कोलिजन स्टार्ट कर देते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर्स के अंदर उनके साथ मोर फ्रिक्वेंटली वो क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। जितना जल्दी जल्दी वो कोलिजन करेंगे रिलैक्सेशन टाइम उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा ये टाइम अगर डिक्रीज होगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, रो के। तो जब आपके पास रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी वो मेटेलिक कंडक्टर की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपको ये भी पता है कि ये जो रेजिस्टिविटी आपने किया है ना यहाँ पर, जैसे मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जब आप ये आपने वैल्यू यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाते हो तो यहाँ रेजिस्टिविटी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो रो की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, आपके पास रो की वैल्यू आप निकाल देते हो ये। तो यहाँ से जो रेजिस्टिविटी है
और R है, दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। पीछे रेजिस्टेंस के केस में भी आपने यही स्टडी किया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कंडक्टर का, वो इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टिविटी के केस में भी यही होगा कि रेजिस्टिविटी के केस में भी दोनों प्रोपोर्शनल है। तो जो केस आपने रेजिस्टेंस में स्टडी किया वही आपका रेजिस्टेंस में भी होगा। तो जो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो कोलिजन होगा वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में। तो उसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने पहले ही आपने पूरा स्टडी किया हुआ है। अब आपने निकालना है इस केस में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि डिस्कस द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर एंड ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट अब आपको पता ही है, मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी मैं ये रो नॉट ले रही हूँ और टाइम टी नॉट है। ये मान लो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है किसी मटेरियल की, ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। और आफ्टर जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो रेजिस्टिविटी थी वो रो में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपके पास आ जाएगा आफ्टर टेम्परेचर टी। तो ये फाइनल रेजिस्टिविटी आ जाएगी, फाइनल रेजिस्टिविटी मटेरियल की। तो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी कितना इंक्रीज होगा वो आपके पास आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। ये आ जाएगा आपका इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। तो जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, जो ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है उसके। और साथ में जो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, ये रो माइनस रो नॉट, ये इंक्रीज है वैल्यू रेजिस्टिविटी की, और टेम्परेचर टी की वैल्यू ग्रेटर होगी टी नॉट से। ठीक है, ये फाइनल टेम्परेचर है जो आपने इंक्रीज किया है टी, और ये टी नॉट टेम्परेचर है जो स्टार्टिंग आपने टेम्परेचर लिया है। तो इस केस में आपको मैंने बता दिया कि ये यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू हो आपके पास आ जाएगी टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस का वो भी आपने यही किया है। ये जो आर नॉट जो रेजिस्टिविटी है ना, ये टी नॉट क्या है, आपका टेम्परेचर है, और टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर आप 273 केल्विन ले रहे हैं, 273 केल्विन। तो अब जो नेक्स्ट टेम्परेचर होगा वो इससे हाई होगा, तो जहाँ पर जो रेजिस्टिविटी आएगी वो रो आएगी। तो जब भी आपने इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट और टी माइनस टी नॉट, और रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू यहाँ पर टेम्परेचर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आप ले रहे हो रेजिस्टिविटी के लिए वो अल्फा ले रही हूँ मैं, ऊपर ये डैश ये बार जैसे मैं लगा रही हूँ, साथ में रो नॉट टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ से जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी रेजिस्टिविटी के लिए मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो वैल्यू आप मेरे पास आ जाएगी रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट और टी माइनस टी नॉट। तो यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है आपके पास रो माइनस रो नॉट, ये क्या है आपके पास, चेंज इन रेजिस्टिविटी, और दिस इज योर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की, ये किसके लिए निकाली आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, रेजिस्टिविटी के लिए आपने निकाली है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये आपका चेंज आया था रेजिस्टिविटी में, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे टॉपिक को, कि बिल्कुल सिंपल है कि जब भी आपने रेजिस्टिविटी का केस आपने स्टडी करना है तो रेजिस्टिविटी के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो
वेरिएशन आपका रेजिस्टेंस के केस में होगा वही आपका रेजिस्टिविटी के केस में भी होगा। तो यहाँ पर हमने बस सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि एक फैक्टर जो आपका रेजिस्टिविटी जो भी आप डिफाइन करते हो वो वैल्यू आपको पता ही है, कितनी वैल्यू होती है आपके पास m/n/e² टाउ। तो यहाँ से जो चार्ज और मास है वो तो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो जो रो की रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ n और टॉर्क के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे आप टेम्परेचर जो इंक्रीज करोगे ना, तो जो n की वैल्यू होगी वो दिस n डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, n डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क के ऊपर डिपेंड करेगी। अब जब रिलैक्सेशन टाइम टॉर्क आपको मैंने बता दिया है, एक ऐसा टाइम होता है जो सक्सेसिव कोलिजन जब होता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में, उस टाइम को आप रिलैक्सेशन टाइम आप बोलते हो। अब मैंने बता दिया कि जब जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टर्स के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे लेटिस के अंदर, और उसके बाद जो कोलिजन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में वो कैसा होगा, मोर फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी स्टार्ट होगा। जब जल्दी जल्दी कोलिजन स्टार्ट होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब रिलैक्सेशन टाइम, नाम से पता लग रहा है रिलैक्सेशन, रिलैक्स होने वाला जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फैक्टर। तो फिर उसके बाद आपने इसको ऐसे आपने बताना है। और फिर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट की भी वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट कर दी है कि ये जो रो नॉट है, मान लो ये ओरिजिनल रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, और जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उस केस में जो रेजिस्टिविटी जो चेंज हुई वो रो में, तो चेंज इन मतलब कितना इंक्रीज हुआ रेजिस्टिविटी में, तो वो आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल रेजिस्टिविटी थी, इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो ये आपने कर देना है, और जो रो माइनस रो नॉट की वैल्यू आपकी आ जाएगी इनिशियल रेजिस्टिविटी के ऊपर, और जो टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसके बराबर आ जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब भी आप हटाएंगे यहाँ से, तो अल्फा बार ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू है किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाएगी। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को आप अल्फा बार को कैसे डिफाइन करोगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास वो भी सेम, जब आपने रेजिस्टेंस का केस आपने स्टडी किया था तो उस केस में भी आपने यही वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ पर आपने वैसे ही यहाँ पर भी आपने टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपने निकाला है। ओके।